हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम सुम्मू नेल। आज हम लोग इस वीडियो में 1 अंकों वाला, 2 अंकों वाला और 3 अंकों वाला घटाना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 1 अंकों वाली, 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली घटाना को सीखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे 5 में से 3 को घटाना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ऊपर +5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं माना जाता है तो यहाँ पे क्या रहता है, प्लस रहता है, और नीचे में -3 दिया है। तो हम लोग इसको हल करते समय पहले ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमको हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। ठीक है, वो संख्या चाहे ऊपर हो या नीचे हो, उससे मतलब नहीं है। या बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस हो या छोटी वाली संख्या का चिन्ह प्लस हो या इसके विपरीत हो, इससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग चिन्ह से मतलब नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है। तो जैसे हम लोगों को 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है। जैसे 8 में से 5 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, +8 है, और यहाँ पे नीचे वाले में -5 है। ठीक है, तो हम लोग 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, वो लिखा नहीं जाता है। अब सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है इसके विपरीत हो गया है। ठीक है, अभी तक तो यहाँ +8 था, यहाँ पे +5 था, पर इसके विपरीत ये हो गया है। यहाँ पे जो संख्या है वो छोटी हो गई है और माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी हो गई है। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे पहले हम लोग चिन्ह से मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ पे तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो संख्या ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। बड़ी वाली संख्या ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। तो हम लोग 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और अब देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो 4 बड़ी है। तो 4 किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या रहेगी उसका वो चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि -4 बड़ा है और यहाँ पे +2 छोटा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे +2 छोटा है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमको इस वाले क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में हम लोग 2 अंकों का घटाना सीखते हैं। ये वाला भी सेम पहले वाले प्रोसेस के जैसा ही है। उसमें 1 अंक था और इसमें 2 अंक हो गया है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसे अपने हाथ के राइट साइड, जो राइट साइड अंक दिया है, ऊपर 3 दिया है और नीचे 1 दिया है, इस साइड से हमको घटाना होता है। ठीक है, जैसे हमको 3 में से 1 को निकालना है। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा घटाया जाता है। वो संख्या ऊपर हो या नीचे हो, उससे मतलब नहीं है। बड़ा चिन्ह हो या छोटा चिन्ह हो, प्लस का हो या माइनस का हो, इससे हमको कुछ भी नहीं लेना देना है। हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पहले घटाएंगे, उसके बाद से चिन्ह देखेंगे। ठीक है, 3 में से 1 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से अगला, जैसे 5 में से 2 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें 53 जो है बड़ी संख्या है और 21 जो है वो छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है, प्लस रहता है, और नीचे वाले में क्या दिया है, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस को तो लिखा नहीं जाता है क्योंकि वो बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या मतलब यहाँ पे प्लस छिपा रहता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो यहाँ पे भी प्लस ऑलरेडी छुपा हुआ होता है आंसर में। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये भी सेम इसी प्रकार से है, जैसे कि 5 में से 2 को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 5 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है,
सेम इसी प्रकार से 8 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये देखेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, तो ऊपर वाली जो है 55 वो बड़ी संख्या है और 42 जो है वो छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह यहाँ पे क्या रहता है, लगा रहता है। तो आपको पता है कि प्लस का चिन्ह जो होता है उसको हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे छुपा रहता है, इन दोनों स्थानों पे छिपा रहता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 43। कितना, 43। अगर ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हमको विश्वास है। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए कि 5 में से 2 को घटाना है, ठीक है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, ठीक है, 3 लिख दिए। अब ये ध्यान में रखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 2 माइनस में है और 5 जो है वो प्लस में है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं माना जाता है तो क्या रहता है, प्लस रहता है। तो प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या है, प्लस छुपा हुआ है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से अगला देखिए, इसमें इसका उल्टा हो गया है। जैसे इसमें बड़ी वाली संख्या प्लस में थी और यहाँ पे छोटी वाली संख्या माइनस में थी, और इसमें देखिए बड़ी वाली संख्या माइनस में हो गई है यहाँ पे और छोटी वाली संख्या प्लस में हो गई है। तो हम लोग पहले चिन्ह से कुछ भी मतलब नहीं रखेंगे। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि चिन्ह से कुछ मतलब नहीं रखना है। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को पहले घटाएंगे, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना, 4 बचेगा, ठीक है। 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब 7 में से 4 को घटाएंगे, ठीक है, 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा हमारे पास। अब देखेंगे चिन्ह, चिन्ह बड़ा कौन सी संख्या है, तो नीचे वाली संख्या बड़ी संख्या है और ऊपर वाली संख्या छोटी संख्या है। तो छोटी वाली संख्या क्या है, प्लस में है और बड़ी वाली संख्या माइनस में है। तो बड़ी वाली संख्या का हमेशा चिन्ह लगाते हैं, नीचे वाले में बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, माइनस 34, ठीक है, इसका आंसर माइनस 34 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कि अब हम लोग अगले स्टेप में 3 अंकों वाली घटाना सीखते हैं, ठीक है। ये वाला भी सेम अगले वाले प्रोसेस के जैसा ही है, जैसे हम लोग पहला दूसरा किए थे वैसे भी ये भी होगा, ठीक है। जैसे कि दिया है 5 में से 1 को घटाना है, ठीक है, तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4, ठीक है। अब 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 3, कितना बचेगा, 3। अब 4 में से 2 को घटाएंगे। ये बात ध्यान में रखें कि हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखेंगे कि कौन सी चिन्ह मतलब कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो इसमें 465 जो ऊपर वाली संख्या है वो बड़ी संख्या है और नीचे वाली संख्या जो है वो छोटी संख्या है। तो जो बड़ी वाली संख्या है उसमें इसके आगे क्या लगा रहता है, प्लस रहता है। आप सभी को पता है कि इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे प्लस ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार से जैसे कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। अब ये वाली क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, हमको यकीन है। तो आप इसका
आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है।